का पहला पहला टॉपिक आपका रहता है मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के गठन से जो फैक्ट है आप सबसे पहले मैप बना लीजिए आप अपना, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैप के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई चीज बहुत लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्टोर रहती है, और फैक्ट टू फैक्ट पढ़ते हैं तो आप बहुत सी चीजें आपकी माइंड से निकल जाती है। तो बड़ा हो गया बट चलिए ठीक है। आज आपका पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन में से कुछ चीज हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है, जो उस समय किसकी थी? सीहोर जिले की तहसील थी। सीहोर जिले की तहसील के रूप में काम कर रही है। 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ठीक है ना। सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल। ये चीजें कुछ आपको साइड में इसीलिए लिख दी कि ये आपका गठन 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल, लेकिन वर्तमान में भोपाल और सीहोर अलग अलग जिले हैं। ठीक है ना। ये जब 1972 में जब भोपाल बना, लेकिन 1972 के पहले भोपाल जिला नहीं था। 26 नवंबर 1972 को कौन सा जिला बना? आपका भोपाल बना। उस समय जब आपका 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो भोपाल आपका सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में थी। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश उस समय हम 1947 से लेकर 1956 की बात कर रहे हैं। तो 1947 के समय मध्य प्रदेश का कोई भी नाम नहीं था। भारत में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। जब अस्तित्व में नहीं था तो फिर क्या था? तो ब्रिटिश हुकूमत ने इसे सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। 1947 के बीच हम आपको बता रहे हैं सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। और उस समय 1947 में ये पार्टों में बटा हुआ था। पार्टों में, ठीक है ना। यहां पर आपका ग्वालियर था और यहां पर आपका इंदौर था। यहां पर आपके होलकर वंश थे। ठीक है ना। और यहां पे आपके सिंधिया वंश, आज भी सिंधिया वंश ही है ग्वालियर में। ठीक है ना। यहां पर ग्वालियर में आपके सिंधिया वंश और यहां पर इंदौर में आपके कौन से वंश? होलकर वंश। ठीक है ना। ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, वर्तमान में महाकौशल का पूरा बेल्ट लगता था। महाकौशल, ठीक है ना। महाकौशल। और यहां का जो क्षेत्र था आपका 1947 में, आपका यहां का क्षेत्र महाराष्ट्र में भी था। तो विदर्भ इसको कहते थे। क्या कहते थे? विदर्भ। ठीक है ना। जब 1947 से हम आगे बढ़ते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुशंसा पर भारत को 4 भागों में बांटा गया, पार्टों में बांटा गया। पार्ट ए, बी, सी एवं डी, जो कि मध्य प्रदेश इन तीनों का हिस्सा था। किसका किसका हिस्सा था? पार्ट ए का, पार्ट बी का और पार्ट सी का। अभी तक यहां पर विभिन्न प्रकार के रियासतें रहती थी, राजवंश रहते थे 1947 तक। अब 1947 से जब आगे बढ़ती है घटना, तो क्या किया गया कि इसको पूरा सिस्टम, सरदार वल्लभ भाई जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत को पार्टों में बांट दिया जाए। जो कि मध्य प्रदेश का रोल में आपके 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। क्या हुआ कि जो सीपी एंड बरार का क्षेत्र और विदर्भ का क्षेत्र और यहां पर आपका
छत्तीसगढ़ की रियासतें, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर क्या बना दिया गया, पार्ट ए बना दिया गया। ठीक है ना, क्या बना दिया गया, सीपी बरार महाकौशल, वर्तमान में महाकौशल जो है आपका इधर का विदर्भ का क्षेत्र, विदर्भ का क्षेत्र मतलब आपका नागपुर का क्षेत्र, और यहाँ की छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर, बघेलखंड की भी कुछ रियासतों को मिलाकर क्या बना दिया गया, पार्ट ए। जब पार्ट ए बन गया तो पार्ट ए के प्रमुख भी होंगे, तो पार्ट ए के प्रमुख आपके, इसके मतलब सीएम कौन थे, तो पंडित रवि शंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या हो गए इसके पहले सीएम, किसके, पार्ट ए के। 2015 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे आपके, पंडित रविशंकर शुक्ल। जब सीएम हुए तो गवर्नर भी होंगे, राज्यपाल। इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, गवर्नर कौन थे, ई राघवेंद्र राव। ठीक है ना, और इसकी राजधानी आपकी नागपुर थी, नागपुर थी। ठीक है ना, पार्ट ए की राजधानी आपकी नागपुर, गवर्नर आपके ई राघवेंद्र राव, और पंडित रविशंकर शुक्ल के मुख्यमंत्री हुए। ठीक है ना, फिर हम इस आगे की ओर चलते हैं। सिंधिया वंश को मिलाकर और होलकर वंश को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया। क्या बनाया गया, पार्ट बी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको कॉलम में बांट दिया इसको, पार्ट बी। अब पार्ट बी में भी कोई ना कोई मुख्य होगा। ठीक है ना, पार्ट बी के प्रमुख जो बने हैं, इसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछता है कि पार्ट बी के 1947 के समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे आपके, लीलाधर जोशी। ठीक है ना, अब लीलाधर जोशी थे। अच्छा, क्या था कि इसके एक प्रमुख थे, इसके आपके जीवाजीराव सिंधिया थे, इसके पूरे बेल्ट के कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है ना, कौन थे इसके, जीवाजीराव सिंधिया। और इस होलकर वंश के प्रमुख आपके यशवंतराव होलकर। ठीक है ना, कौन थे, यशवंतराव होलकर। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ पार्ट बी के सीएम को याद रखना है। पार्ट बी के सीएम कौन है आपके, लीलाधर जोशी। ठीक है ना, और इसकी राजधानी क्या है आपकी, दो राजधानी थी, जो इसकी राजधानी थी 6 माह की, 6 माह की दो राजधानी थी। 6 माह की आपकी ग्वालियर थी और 6 माह की आपकी इंदौर थी। ठीक है ना, क्या थी आपकी, 6 माह की ग्वालियर और 6 माह की इंदौर। ठीक है ना, अब ग्रीष्मकालीन की राजधानी और शीतकालीन की राजधानी। ठीक है ना, तो आपकी ग्वालियर जो थी आपकी शीतकालीन की राजधानी थी, शीतकालीन की राजधानी, ठीक है ना, और जो आपकी इंदौर थी ये आपकी ग्रीष्मकालीन की राजधानी। ठीक है ना, जो ग्वालियर थी आपकी क्या थी, ग्रीष्मकालीन की राजधानी। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो इंदौर है, इंदौर किसकी राजधानी थी, तो आपकी ग्रीष्मकालीन की राजधानी। यहां पे आपको देखना है गागमला है आपका, तो गागमले को ग्रीष्म नहीं लिखना है, इसके अपोजिट लिख देना है। यहां पर शीतकालीन की राजधानी और इंदौर क्या थी आपकी, ग्रीष्मकाल की राजधानी। ठीक है ना, तो पार्ट ए कंप्लीट हुआ है आपका, पार्ट बी कंप्लीट हुआ है आपका, और अब पार्ट सी की ओर चलते हैं। ये हमने आपको कॉलम खींची दिया, ये पूरा अभी वर्तमान में हम यहां बैठे हुए हैं, ये आपका रीवा है, रीवा को बिंद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो जो पार्ट सी था ये बिंद प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है ना, इसे मध्य भारत, इसे बिंद प्रदेश, जो पार्ट सी का भाग था। जो बिंद प्रदेश था वो पार्ट किसका भाग था, पार्ट सी का भाग था। पार्ट सी का जब भाग था तो इसकी कुछ न कुछ राजधानी भी होगी। जब इनकी हमने राजधानी पार्ट ए की राजधानी नागपुर रखी, पार्ट बी की राजधानी 2 रखी, एक तो इंदौर और एक ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन की राजधानी इंदौर और आपकी शीतकालीन की राजधानी ग्वालियर। ऐसे ही पार्ट जब सी बना है आपका, तो पार्ट सी की राजधानी आपकी रीवा रखी गई। अभी लगातार आपके मांग हो रही है नारायण त्रिपाठी के द्वारा कि कुछ दिनों बाद, साल 2 साल में आपका बिंद प्रदेश खुद एक अलग राज्य बन जाएगा। ठीक है ना,
तो आपके पार्ट सी की राजधानी क्या थी? एक रीवा थी और इसके भी एक मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना? इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित शंभू नाथ शुक्ल। नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल किसके मुख्यमंत्री थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शंभुनाथ शुक्ल पार्ट बी के, पार्ट ए के, पार्ट सी के किसके मुख्यमंत्री थे? तो पार्ट सी के। ठीक है ना? थोड़ा सा 2 मिनट हम रिवीजन करते हैं इसको। 1947 के समय मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। उस समय ब्रिटिश की सत्ता थी आपके मध्य प्रदेश में 1947 के पहले। ठीक है ना? तो ब्रिटिश के समय में इसको सीपी बरार के नाम से जाना जाता है। सीपी बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से। ठीक है ना? जब 1947 में आपका भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनुशंसा पर उन्होंने पार्टों में बांटा भारत को, और उस जब भारत को पार्टों में बांटा इसीलिए पार्ट ए, बी, सी और डी बनाए गए, जो कि मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी, सी के भाग थे। पार्ट ए जो महाकौशल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ को मिलाकर बनाया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री आपके रविशंकर शुक्ल हुए। इसके राज्यपाल कौन हुए? ई राघवेंद्र राव। राजधानी इसकी क्या हो गई? नागपुर हो गई। पार्ट ए कंप्लीट हुआ है आपका। हम पार्ट बी की ओर चलते हैं। यह पार्ट बी है जिसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी 2 थी, एक ग्वालियर थी और एक आपकी इंदौर थी। आपको आज भी पता है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से हैं, और अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होंगे आपने। अहिल्याबाई होलकर जो यूनिवर्सिटी भी है और नेशनल एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल, वो होलकर वंश के नाम से ही है। तो होलकर वंश कहां पर थे? इंदौर में थे। और इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन की राजधानी थी और ग्वालियर आपकी शीतकालीन की राजधानी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना? और इसके मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थी। ठीक है ना? और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकलता है 1956 के समय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1956 के समय जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी से ही पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि इनसे नहीं क्वेश्चन कभी नहीं बना है। ये बना है जब आपका 1956 में आपका मध्य प्रदेश बना है ना, जब 1956 में मध्य प्रदेश बन रहा था तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो तखतमल जैन। लिख लीजिए, तखतमल जैन, यही लिखिएगा। 1956 के समय मध्य प्रदेश के गठन के समय पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे आपके? तखतमल जैन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना? जो अब पार्ट सी की ओर चलते हैं। पार्ट सी को वर्तमान में विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस समय भी पार्ट बी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल हैं आपके, और राजधानी आपकी रीवा है। ठीक है ना? यहां पे आपका भोपाल है। क्या है आपका? भोपाल। भोपाल में उस समय निजाम रहते थे। कौन रहते थे यहां पर? निजाम। ठीक है ना? निजाम मतलब मुसलमान ज्यादातर यहां पर भोपाल में थे। ठीक है ना? और यहां के एक प्रमुख थे, यहां के प्रमुख थे आपके जो भारत के मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति बने, पंडित शंकर दयाल शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2017 के पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जो भारत का राष्ट्रपति बना है? अगर भारत का राष्ट्रपति पूछता है तो पंडित शंकर दयाल शर्मा है, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पूछता है तो अटल बिहारी वाजपेयी। कहां के थे वो? ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो पंडित प्रधानमंत्री में जब भी आएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति में आएगा तो शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना? शंकर दयाल शर्मा। और एक डेट और पूछती इसमें, भोपाल को 1 जून 1949 में, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, सुनिए इसको। भोपाल को, ठीक है ना, अभी पार्टों में बांटा गया था, लेकिन भोपाल को जो यहां पर निजाम थे, सर्वाधिक निजाम थे यहां पर, तो 1 जून 1949 को पार्ट सी में मिला लिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसमें मिला लिया गया था? पार्ट सी में मिला लिया गया था। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब हम आगे की ओर चलते हैं। ऐसे ही आपका 1947 के समय से लेकर 1956 के समय तक आपका मध्य प्रदेश ऐसे ही था।
लेकिन लगातार 1952 में, थोड़ी सी मैं कहानी 2 मिनट के लिए बता रहा हूं आपको, 1952 में लगातार मांग हो रही थी कि हमारे भारत को राज्यों में बांटा जाए, ठीक है ना, राज्य भी बांटा जाए। क्यों? क्योंकि जो आपका ये भारत है पूरा, भारत में जो नीचे का भारत है, दक्षिण भारत है, वहां पे ज्यादातर लोग तेलुगु, मलयालम ये भाषा बोली जाती है। साउथ इंडियन के जितने भी राज्य थे वहां पर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ यही भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। तो 1952 में एक आंदोलन हुआ, 1952 में एक आंदोलन हुआ, जो आपको पता है आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, श्री पोट्टू रामेल्लू, श्री पोट्टू रामेल्लू, ठीक है ना। इनकी अनुशंसा पर 1952 में क्या हुआ, बहुत आंदोलन हुआ। इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि भारत को भाषा के आधार पर क्या किया जाए, बांटा जाए, ठीक है ना। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बांटा जाए। ये आंदोलनकारी थे। कौन आंदोलनकारी? कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके कि जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनने वाला 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य था, उसके आंदोलनकारी कौन थे? तो श्री पोट्टू रामेल्लू थे, ठीक है ना। इनके 58 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 58 दिन के मृत्यु के बाद, 58 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस समय प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उनपे दबाव बना, क्योंकि दबाव बनता ही है क्योंकि बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति की अनुशंसा, समिति की क्या की, गठन की, बहुत महत्वपूर्ण समिति। वो उस समिति को कहते थे JVP समिति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इनकी अनुशंसा पर 1953 को यह समिति बनी, ठीक है ना। 1953 में जयपुर अधिवेशन हुआ था। जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनी, JVP समिति। इसकी ही अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था पहला? आपका आंध्र प्रदेश। समझ गए? ये क्वेश्चन जब भी आएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य आंध्र प्रदेश है, ये किस समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था? एक समिति और इसने सिफारिश की थी, यस्केधर समिति जो आपके इलाहाबाद के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भाषा के आधार पर क्या कर दिया था, प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि यदि हम भाषा के आधार पर भारत को बांटेंगे, अगर हम भाषा के आधार पर भारत को बांटेंगे तो यहाँ पर तो दक्षिण भारत में कुछ स्पेशली भाषा इंडिविजुअल बोली जाती है, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती भाषा, जम्मू की लोकल भाषा बोली जाती है। यहाँ पंजाब लगा है तो पंजाबी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे राजस्थान लगा तो राजस्थानी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका गुजरात लगा है तो गुजराती भाषा बोली जाती है, यहाँ बिहार लगा है तो बिहारी भाषा बोली जाती है। यदि हम भाषा के आधार पर भारत को बांटेंगे तो अलग अलग भागों में भाषा के आधार में, तो जो MP के लोग हैं, जो कहीं के लोग हैं, एक दूसरे राज्यों में कहाँ जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल वही भाषा बोली जाएगी। इसलिए यस्केधर समिति, यस्केधर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस थे, ठीक है, चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने क्या कह दिया था कि इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर हम नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? यदि हम भाषा के आधार पर भारत को बांट रहे हैं तो बहुत से राज्य अपने अपने राज्यों भाषा के आधार पर ही बंटवा लिए जाएंगे। तो इनकी रिपोर्ट खारिज हो गई थी, लेकिन लगातार 1952 में आंदोलन हुआ। आंदोलनकारी श्री पोट्टू रामेल्लू थे। जब इनकी 58 दिन की अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लगातार दबाव जब बढ़ा तो 1952 में ही जयपुर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। जयपुर अधिवेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। JVP मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया वही है जो 1956 में आपके भारत के मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनेंगे, आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो JVP के अनुशंसा पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। उस समय इसकी राजधानी करनूल थी। क्या थी आपकी? करनूल थी, ठीक है ना। वर्तमान में अमरावती है,
वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। ठीक है ना। उस समय की राजधानी क्या थी आपकी? करनूल थी। जब भाषा के आधार पर आपका ये गठन हुआ तो लगातार आपको पता है कि जब भाषा के आधार पर एक राज्य को गठन कर दिया गया तो भारत में लगातार मांग उठने लग गई कि भाई आपने किसी को, कहते हैं ना कि किसी को एक लालच दिए तो फिर दूसरा भी हाथ बढ़ा लिया कि भाई हमें भी आप चॉकलेट दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो जब भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 को आंध्र प्रदेश बन गया तो लगातार नए नए राज्यों से मांग उठने लगी। तो उसमें से मांग में से एक अपना मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश में था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मध्य प्रदेश को हम अलग कर देंगे, लेकिन एक समिति बनाइए आप। समिति जब सिफारिश करेगी, जब ना बनाएंगे हम, तो 1 दिसंबर 1953 को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, दिसंबर 1953 को एक समिति बनी जिसे फजल अली कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फजल अली आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया बच्चों? फजल अली आयोग का गठन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब फजल अली आयोग का गठन किया गया तो इसने क्या किया कि एक इसमें अध्यक्ष हुए। क्या हो गए? अध्यक्ष। ठीक है ना। जब आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में गठन करेंगे तो इसी आयोग की सिफारिश पर, किसकी आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश बनकर तैयार होगा। ठीक है ना। तो एक इसमें अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके 2 सदस्य थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। एक आपका हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू पहले सदस्य, और दूसरा है आपका के.एम. पणिक्कर। क्या थे आपके? पहले आपके हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे क्या थे आपके? हृदयनाथ पणिक्कर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए आप लोग कि फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? नहीं, कुल कितने सदस्य थे? तो 3 थे। 2 कभी गलती से मत लिखिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 थे। उन 3 में से एक प्रेसिडेंट था और 2 क्या थे? मेंबर थे। ये बार बार एग्जाम में पूछता है आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए कि फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 थे। और अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य थे आपके? 2 थे। ये आपको माइंड करना है। अब क्या हुआ कि इस आयोग की सिफारिश पर इसने 1955 में क्या हुआ? सिफारिश सौंपी मध्य प्रदेश को। उस समय प्रमुख व्यक्ति कौन थे आपके? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी मध्य प्रदेश को। तो अब क्या कह दिया गया कि अब मध्य प्रदेश को आजाद मध्य प्रदेश का गठन हम कर देंगे। लेकिन इसने सिफारिश की, भाई कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि 1953 में आपका क्या हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य बनकर तैयार हो गया था। ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, जो अब इसने अपनी सिफारिश सौंपी मध्य प्रदेश सरकार को, अपनी सिफारिश सौंपी। अब क्या क्या सिफारिश है? तो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पूछता है वो। अब क्या था? ये विदर्भ बचे। वर्तमान में विदर्भ आपका नागपुर का बेल्ट है, पूरा नागपुर का बेल्ट है। ठीक है ना। पूरा आपका नागपुर का बेल्ट है। तो नागपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है वर्तमान में? बताइए आप लोग। मराठी भाषा बोली जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी हिंदी बोली जाती है। तो उन मराठी को हम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना मराठी को। तो क्या हुआ? इसने पहली सिफारिश की, पार्ट ए में कुछ बदलाव किया। पार्ट ए में कुछ बदलाव किया। अब क्या हुआ कि 8 मराठी राज्य, 8 मराठी जिले, 8 मराठी जिलों को बंबई राज्य, उस समय महाराष्ट्र को बंबई राज्य के नाम से जाना जाता था 1956 के समय में। तो 8 मराठी राज्यों को बंबई राज्य को दे दिए। क्यों दे देंगे? क्योंकि मराठी भाषा तो बोली नहीं जाती एमपी में, तो क्यों हम लेंगे? ठीक है ना। तो उन 8, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आपका नागपुर जिला हो गया, एक नागपुर हो गया, दूसरा जिला आपका अमरावती हो गया, तीसरा है आपका अकोला हो गया, चौथा है आपका भंडारा हो गया, 5वां है आपका बुल्डाना हो गया, वर्धा हो गया, यवतमाल हो गया। अब बताइए बच्चों कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 नागपुर, अमरावती, अकोला, भंडारा, बुल्डाना, वर्धा और यवतमाल, और एक आपका 1 सेकंड मैं बता रहा हूं।